आशा तृष्णा इच्छा वासना जो है कि नहीं मिटती है। माया मरे न मन मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कही गए दास कही। तो ऐसे जो है कि कहा है भक्त दासों के लिए कबीर साहब कहा गए, तब उसको मिटाओ आशा तृष्णा, कहना मानना कामना, तब तो शांति सुख होगा। जब तक ये नहीं मिटाया जाएगा कहीं भी जाओ सुख नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं, स्थिति ठहराव नहीं। ऐसे ही विषय भोगते भोगते भी शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां सब शिथिल हो गई, कर्म करते करते भी थक गया, उपासना करते करते भी थक गया, योग साधना करते करते भी थक गया, ज्ञान साधना करते करते भी थक गया, विज्ञान साधना करते करते भी थक गया, ब्रह्म बनते बनते भी थक गया और जो है नग्न उसका जो स्वरूप स्थिति है, नगर कहते हैं शहर को, जिस जगह पहुंचना है, जिस जगह अपने घर है, विश्रांति है, वो 9 कोस के दूरी में रह गया। यानी मुक्ति पद, छुटकारा, स्वरूप स्थिति 9 कोस की दूरी में रह गया। तो 9 कोस की दूरी तो ये तो वही जो है कि चित्त बुद्धि मन अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हो गया सूक्ष्म शरीर का 9 भाग। और ये जो है कि 5 तत्व का 5 विषय और चित्त चतुष्टय। अब इसी में सारा दुनिया भर के जो है विकार। अब अन्नमय कोश पृथ्वी तत्व का ही है, प्राणमय कोश जल तत्व का है, मनोमय कोश अग्नि तत्व का है, ज्ञानमय कोश वायु तत्व का है, विज्ञानमय कोश आकाश तत्व रूप समान वायु का है। अब उसी के संधि में अन्नमय और जो है कि प्राणमय के संधि में शब्दमय, प्राणमय और मनोमय के संधि में प्रकाशमय, और जो है कि मनोमय ज्ञानमय के संधि में आनंदमय, और जो है कि आनंदमय और विज्ञानमय के संधि में आकाशमय। 5 तो कोश है, फिर उसी 5 में 2 के संधि में और 4 कोश, शब्द में, आनंद में, प्रकाश में, आकाश में। मान आनंदी का कोश माने जो है कि इसका बंधन है, घेरा है, जाल है, जंजाल। अब ये जो है कि इसके दूर में रह गया, चलने को खूब चला, सारा जीवन बिता दिया, आयु समाप्त हो गई, स्वरूप स्थिति मुक्ति पद हमसे पद 9 कोस के दूर में रह गया। अब बीच में डेरा पड़ा, यानी आयु खत्म हो गया, उस पार पहुंच नहीं सका। अब यहाँ पर जो है कि आयु समाप्त हो गया, अब गर्भवास में जाकर के उसको फिर निवास करना पड़ा। अब क्या हो सकता है, जो काम मनुष्य जन्म में करने का है, और मनुष्य जन्म तो छूट गया, वो सवास रहते रहते मरने के पहले तो जो है पहुंच नहीं पाए, और बीच में डेरा पड़ गया, मर गया और गर्भवास में ही चला गया। अब वहाँ पर जो है फिर अब नया शरीर बनाएगा, अब पशु आदि में गया तो वो सारा भोगेगा, वहाँ कुछ बनाने का अवस्था नहीं रहेगा, जब तक फिर मनुष्य जन्म में आकर के सत्संग प्राप्त नहीं करता तब तक कुछ नहीं करता। अब बहुत बड़ा किसको दोष है, सारा दोष तुम्हारे अज्ञानता का है, तुम्हारे मिथ्या मानंदी का है, तुम्हारी जो है कि घमंड का है, अहंकार का है। इसलिए उसको मिटाओ। अभी जो है कि जिनका शरीर बना है वो पहले ही जो है कि ये सब 9 कोस के पार हो जाओ, वाहियात की जगह में चलो ही मत, मुक्ति मार्ग को ही जो है कि लक्ष्य लगाओ, सीधा बढ़ो
और किसी तरह वहां पहुंच जाओ, बीच में डेरा पड़े नहीं, तब तुमको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, और जो है कि चिंता नहीं होगा, सारा दुख का जो है कि अंत हो जाएगा। ऐसी स्थिति बना करके इसी मनुष्य जन्म को सफल करो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। नहीं तो फिर बार बार जो अनंत जन्म तक कोई दुख भोगते रहोगे, कभी छूट नहीं पाओगे। इस बात को ठीक से समझ करके अभी वर्तमान के मनुष्य जो है सत्पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण करो, ये इसका अभिप्राय है। चाल परे दिन आखे अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक के लागते विश्वा रह गई बाँझ। क्या होता है? चाल परे दिन आखे अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक के लागते विश्वा रह गई बाँझ। ज्ञान गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बुढ़ापा आया, प्रपंच करते करते और विषय रस लेते लेते और वेद शास्त्र पुराण नाना वाणी पढ़ते पढ़ते, कर्म उपासना तपस्या बोध वैराग करते करते थक गए। आगे गुरुपद पारक बोध की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन मृत्यु भी आ पहुंची, तो आँखियों पर जाली पड़ी, अंधेरी पड़ी, और दिन कहिए ज्ञान तो गाफिले में डूब गया। अंतर की इंद्रिय चित्त मन बुद्धि अहंकार आदि इनमें अंधेरा पड़ गया, और बुद्धि कहीं निश्चय कर सकती नहीं, चित्त कहीं चल सकता नहीं, मन में कुछ दृढ़त्व तो आता नहीं। अहंकार का उपाय थका, अब कुछ पारक बोध की प्राप्ति होने मापे की अवस्था भी नहीं है। क्योंकि बहुत रसिक कहते हैं, बहुत से भ्रमिक गुरुआ लोग, इनकी संगत में लगने से विश्वासी जीव बांझ रह गए, कुछ फल प्राप्त न हुआ, और एक दिन मर गए, तब 84 योनि को प्राप्त हुए, दुख भोगी हुई। तब कहते हैं कि इसका झाली पड़ना दिन अस्त होने से, दिन प्रकाश आठे अस्त होने से संध्या समय आई, झाली पड़ा और जो है कि अंधकार छा गया। तब अंतर पर गई सांझ, अंतर में भीतर में बाहर भी संध्या हो गई और अंतर में भी संध्या पड़ गई। बाहर अंधेरा हो गया, घर में अंधेरा हो गया। तब आखिर तो कुछ दिखता नहीं, बिना प्रकाश के जो है चलते नहीं बनता, कुछ कार्य करते नहीं बनता। जैसे जो है कि बहुत रसिक पुरुषों के साथ लगते लगते वेश्या बांझ रह जाती है, उसको कुछ संतान नहीं होता। तो अब ये तो हुआ शब्दार्थ, अब भावार्थ। दिन कहिए ज्ञान बोध विचार विवेक का प्रकाश। जब इसको जो है कि अस्त हो गया, एक तो सुसुप्ति अवस्था में, मूर्छा में, शून्य समाधि में, और कहीं गाफिले में, विषय भोगी विषय अज्ञान अंधकार में जो है कि उनका ज्ञान अस्त हो जाता है। नशेबाजों का भी ज्ञान अस्त हो जाता है, विवेक अस्त हो जाता है। भूतल वातल अति मतवारे ते नहीं बोले वतन सब मारे, ऐसा कहा। धार्मिकों का भी जो है कि बुद्धि विचार ज्ञान अस्त हो जाता है, और पक्षपाती लोगों का भी जो है कि बोध विचार सब अस्त हो जाता है। जाली पड़ना, पर्दा लग जाना, दिन का अस्त होना, तो ऐसी जो है कि बाहर से और भीतर से अंतस्करण में भी सांझ पड़ गई,
अब किसी की जो है आयु समाप्त हो गई, एक अज्ञान का अंधकार, दूसरा जो है कि मृत्यु अवस्था का अंधकार, सुनसान, कुछ प्रकाश नहीं रहना। अंतस्करण में भी समझ पड़ गई, माने अब कुछ समझ रहा नहीं, कुछ दिखता नहीं, कुछ जो है कर्तव्य का जो है कि ज्ञान नहीं रहता, तब उसका जो है कि अब बना नहीं सकता। ऐसे में जो है कि उसका हानि ही होता है। जो कुछ गठरी था, पूंजी था, वो भी सब जो है छूट जाता है, दूसरा लूट लेते हैं। अब इसी तरह से जो है कि ऐसे अंधकार में जो है कि मत जाओ, ऐसी अज्ञान दशा को प्राप्त मत हो। बहुत रसिकों के पीछे मत लगो। एक रसिक जो है विषय भोगियों का होता है, दूसरे जो है कि भ्रमिक लोगों का होता है। रस तो लिए, परंतु वाणी का रस और शरीर भोगों का रस, इनके पीछे भी मत लगो। विश्वा कहते हैं इधर वेश्या के समान विश्वासी, झूठा का विश्वासी मत बनो, नहीं तो बांझ रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। झूठा का विश्वास करोगे क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलेगा। अब जो है कि अल्लाह राम रहीम तो जो है खाली कथन ही है, वो भी कुछ मिलेगा नहीं। देवी देवता मिलेंगे नहीं, लोकांतर भी मिलेगा नहीं, रिद्धि सिद्धि करामात भी सब मिथ्या महिमा भर है, वो भी कुछ मिलेगा नहीं। तुम विश्वास करते रहो, वो खाली अपना आयु बिता करके फिर चले जाओ कर्मदंड भोगने के लिए। बाद में खाली खाली, निष्फल का निष्फल, बेकार का बेकार, दुख का दुख, दुखी बने रहोगे बद्ध। इसीलिए जो है कि चेतन पद में, हंस पद में रहो, बेकार की रसिक मत बनो। ज्यादा जो है कि राग ताल अलापने वाले मत बनो, ज्यादा गप्पी सप्पी लप्पी मत बनो, और ज्यादा जो है कि हंसने वाला हंसोड़ भी मत बनो, और नाटक टाटक करने वाले भी मत बनो। जितने प्रपंच है वो सब जो है कि जीव के स्थिति के लिए कोई सार नहीं है। ऐसे लोगों के पीछे भी मत लगो, और अपने स्वयं भी ऐसे रसिक मत बनो। तो इसमें लगोगे तो बांझ रह जाओगे, खाली रह जाओगे, व्यर्थ जीवन बिता दोगे, बंधन का बंधन ही नहीं पड़े रह जाओगे। तो इसमें शरीर छूटने के पहले, आयु समाप्त होने के पहले, अंधकार आने के पहले, अंतर में समझ पड़ने के पहले, अज्ञान दशा मूर्छा आने के पहले, मृत्यु होने के पहले, अपने बोध विचार वैराग्य रहने रहस्य को ठीक से बना लो। किसी रसिकों के पीछे लगो ही मत, अपने स्वयं भी रसिक मत बनो। यानी किस चीज का, विषयों का और वाणी कल्पना का, बंधन वाला रसिक बनना ही, कल्याणकारी रस लेने वाला बनो, हमसे पढ़ के रस लेने वाला बनो। और जो है मिथ्या मानंदी का विश्वास मत करो, और अपने जो है कि सफल जीवन, सार जीवन बना करके आत्म उद्धार करो, ये इसका भाव है। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हिंद से आद कोष पर गाँव। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हिंद से आद कोष पर गाँव। गुरुमुख, जब गुरुआ लोगों की बातें सुन सुन करके जीव को अनुराग हुआ, तब मन में नाना संकल्प उठने लगे
कि किस वक्त स्वर्गाधिक की प्राप्ति हो और कब ब्रह्मांड का सुख मिले। इसलिए मन कहता है कब जाइए, और चित्त अनुसंधान मानने लगा, सब शास्त्रों की वाणी देखने लगा, तब शोधने लगा कि अर्धमात्रा 6 मास के इम्तियाज को 6 मास सब शास्त्र की वाणी गिरते खोजते चलते, तब सोचने लगा कि अर्धमात्रा से आधा कोष, उसमें जीव की स्थिति है। ज्ञान हुआ तो कैवल्य की प्राप्ति होती है, ये निश्चय किया गुरुआ लोगों के कई अनुसार। और अपना भूला दूसरे को बुलाया। ऐसे बाणी सुन सुन करके सब भूले। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जिसकी चाहना है, मानना है, प्रेम प्रीति है, आसक्ति है, वहीं उसके मन भी जो है कि कब जाए करके चंचल होता रहता है। जहाँ जिसकी चाहना है, जिसको मिलना चाहता है, जहाँ सुख माना है, वहीं मन जाना चाहता है। चित्त भी कब जाए करके चंचल होता है। बुद्धि भी वही निश्चय करता है, फिर चला ही जाता है। ज्यादा जो है कि उद्वेग होने से, निश्चय होने से चला ही जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पर स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं, अब वाणी कल्पना अनुमान को ही जो है कि सुना माना, दृढ़ निश्चय किया। गुरुआ लोगों ने वही निश्चय कराए कि तुम्हारा जो है कि स्वरूप कोई ब्रह्मा परमेश्वर अल्लाह खुदा स्वर्ग में रहने वाला, ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक में रहने वाला है, ऐसा बतला है। या जो है कि साकेत धाम या गोलोक में या परम धाम में, तब अबोध ज्ञानी श्रमिकों का मन भी जो है कि कहने लगा अब हम कब जाएं वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए उस लोक में। चित्त भी कहने लगा कि कब जाएं। गुरु वालों कहने लगे अब भी चलो, लगा लो ध्यान, लो मैं मंत्र देता हूँ जपो। ऐसे तो पहुंच नहीं सकते, गुरु मंत्र जपो, ध्यान लगाओ। बस गुरु मंत्र जपने लगे, ध्यान लगाने लगे। 6 मास 6 महीना से हिड़ने लगे। 6 महीना से चलते 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 जो है कि अब कहाँ पहुंचे, आधा कोस पर गाँव। आधे कोस पर गाँव रह गया कि बस अब चल नहीं सके, मर गए। जिससे मिल रहा था वो तो कुछ मिला नहीं, शरीर ही छूट गया, खत्म हो गया मामला। तो ऐसे ही जो है कि उधर जो काल्पनिक जो है कि इष्ट देवता माना, वो तो कुछ मिला नहीं। अब इधर जो है कि सब दर्शनों के साधन भी किया, 6 शास्त्र के मास कहिए वाणी को भी खूब पढ़ा और जो है कि मनन किया, उसके अनुसार साधन भी किए। अब गया तो आधा कोस पर गांव, किसका गांव है? वही ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का गांव आधा कोस था। आधा कोस कहाँ पर है? अर्धमात्रा नाभिस्थान में। बस वहाँ वृत्ति लय करो कि वहाँ पहुँच जाओ। वो सवास जब तक रहेगा तब तक नहीं पहुँचोगे, वहाँ तो बेहोश होकर पहुँचना पड़ता है, इसलिए होश उड़ा दो। तो ब्रह्म में वहाँ पर तो जानी पना नहीं रहता है ना, बिल्कुल जानी पना को हटाओ तब वहाँ आनंद में जो है कि पहुँचते हैं। तो आनंद में पहुँचने के लिए तो ऐसा उन लोगों ने जो है कि बता के रखा है। तो भी जो है कि अर्धमात्रा में उन्होंने लगाया। तो ये तो जीव को जो है कि भूलने और बुलाने की बात हुई। तो ऐसी चाहना मत करो, अपने
चेतन पक्ष के बाहर कब जाए, कहाँ जाओगे? बाहर जितने हैं तो बाहर जितने जो है कि मान रहे हो वो सब जो है कि भ्रम है, भूल है। तो जो है कि उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। न मन उसमें चंचल करो, न चित्त चंचल करो। मन की मानंदी छोड़ो, संकल्प विकल्प को हटाओ, चित्त को शांत निर्भ्रांत निश्चल करो। चेतन पद छोड़ करके चित्त बुद्धि मन अहंकार को इधर उधर जो है कि डामाडोल करने की जरूरत नहीं है। 6 महीना तक चल करके जो है आधा कोस के इधर ही गांव के इधर ही जा करके वहां पर बेभान होने की, मूर्छित होने की भी कोई काम नहीं है। आधा कोस अर्धमात्रा को कहा, जब पूर्ण ही मात्रा है तो पूर्ण ही मात्रा से भी स्थिति नहीं बनती है तो अर्ध मात्रा से क्या स्थिति बनेगा? इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ये अपना स्थिति तो जो है कि कहीं दूर नहीं, बाहर की कोई फासला नहीं, अपने आप ही है, स्वयं ही है। तो इसलिए सभी मिथ्या भ्रांति कल्पना दूर करके अपने पद पर निश्चल हो रहो, शांत हो रहो, निर्भ्रांत हो रहो। तो फिर तुमको जो है कि 6 महीने तक चलना भी नहीं पड़ेगा। आधा कोस के दूर में गांव के इधर ही जो है कि शून्य होना नहीं पड़ेगा, अर्ध मात्रा में अटकना नहीं पड़ेगा, बिंदु मात्रा में जाकर के भटकना नहीं पड़ेगा। एक है अकार मात्रा, दूसरा उकार मात्रा, तीसरा मकार मात्रा, चौथा अर्ध मात्रा और 5वां बिंदु मात्रा। ये सब मिलके एक ओंकार ब्रह्म, वो भी जीव की कल्पना। इसको परित्याग करके संपूर्ण अखंड जो चेतन स्वरूप है उसी में स्थिति करो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब ये अधूरा मात्रा में भटक करके अपना समय और मनुष्य जीवन को मत बिताओ। सब भ्रम को छोड़ करके अपने पद पर ही निश्चल रहो, ये अभिप्राय है। ग्रह तज के भय उदासी बनखंड तक को जाए, चोली फाकी मारिया बेरई चुन चुन खाए। गृह तज के भय उदासी बनखंड तक को जाए, चोली फाकी मारिया बेरई चुन चुन खाए। 53। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जब अर्ध मात्रा में जीव की स्थिति है ऐसा मालूम हुआ, गुरुवार लोगों ने महिमा वर्णन किया, तो घर बार छोड़ करके ये मनुष्य उदासी हुए, गृहस्थाश्रम से उदास हुए और त्याग करके वन में तपस्या करने को चले गए। तो भूख के मारे प्राण विकल होने लगा और हाथ पांव की शक्ति घट गई, चोली चोला शरीर थक गया। तब जंगल की बेरई चुनी चुनी खाने लगे। बेर जो छोटे छोटे बेर, 2 प्रकार के बेर है, कुछ बड़े बड़े झाड़ के बेर, छोटे छोटे झाड़ के बेर चुन चुन के खाने लगे। कंदमूल फल फूल पत्र चुन चुन के खाने लगे, पेट भरने लगे। अब माया उपदेश करती है जीव को कि महातपस्या करके चोले को जराना, ऐसे बताया। तो ऐसे रोचक वाणी सुन करके या भयानक वाणी सुन करके घर गृहस्थी तो छोड़ दिए कई जनों ने। घर गृहस्थी छोड़ने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो मेहनती नहीं है,
आलसी हैं, या जो है कि ऐसे सुस्त मुस्त समय व्यतीत करने वाले, वो छोड़ते हैं, फिर जहाँ जाते हैं वहीं आलसी बने रहते, भेष कहीं भी जाके ले लेते हैं। उदासी, सन्यासी, बनवासी, नागी, निर्वाणी, निरंजनी, खाकी, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, कान फड़ाने वाले, बहुत सी भेष संप्रदाय वहाँ जाके भेष ले लेते हैं। दूसरे नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। तो जो है कि स्त्री मर गई, घर संपत्ति भी कुछ रही नहीं है, कौन करे ये मेहनत। फिर कहीं किसी देश में जाके मुड़ मुड़ा के सन्यासी हुए, आलस वृत्ति से समय बिताने लगे। जीवन कल्याण के लिए जो है कि छोड़ने वाले कोई कोई होते हैं, कम मात्रा में, बहुत से तो बिना ही समझे छोड़ देते। ये देखा देखी, बिना ही जाने समझे बूझे, बहुत से वेश में कहीं न कहीं किसी वेश में जा करके अटक जाते हैं। तो ऐसे कई एक कारण से गृह, माता पिता, स्त्री पुत्र, घर, धन, खेत बाड़ी छोड़ करके उदासी हुए, बैरागी हुए, वनवासी हुए, सन्यासी, नाथ निरंजनी हुई, वेश धारण कर लिए, सददर्शन के 96 पाखंड के खंड कहिए अलग अलग, न्यारे न्यारे, बन कहिए जंगल, कहीं कंदरा, कहीं खोआ, कहीं पहाड़ी, कहीं जो गुफाओं में जाके तपस्या करने लगे। अब तपस्या करने लगे, अब शरीर है तो भूख प्यास लगता ही है, पीने को तो पानी मिल ही जाता है झरना का। अब भूख लगा, और जंगल में कुछ अनाज तो मिला नहीं, अनाज नहीं मिला, अब थोड़ी शरीर थकित हो गया, निर्बल हो गया, बिना खाए तो शरीर थकेगा ही, अन्न में कोस। अब जो है कि मारिया, जब थकित हुआ तो जो है कि कार्य करने में असमर्थ हुआ, वही मारिया, मार पड़ा शरीर में, इंद्रियां शिथिल हो गई। तो बेर ही चुनी चुनी खाए, जो बेर के झाड़, छोटे छोटे झाड़, बड़े बड़े झाड़, जो कुछ भी कंदमूल फल फूल रहा वो खाने लगे, क्योंकि क्षुधा निवारण के लिए कुछ न कुछ खाने ही पड़ते हैं, तो खाने लगे। अब खा के भी जो है कि वही जो कुछ मिथ्या आनंदी है, जो कुछ विश्वास है, जो कुछ साधन है, वही करने लगे। अब बहुत दिन तक किए, न मन शुद्ध हुआ, न भगवान मिला, न उनके जो है कि कार्य कुछ बना, ये समय बर्बाद किए। फिर आए गांव खेड़े, जब तक जंगल में रहे तब तक वही कंदमूल खा करके अपने निर्वाह किए। साल 6 महीना जो कुछ बिताना है सो बिताए, कहीं मौनी होके, कहीं जटाधारी होके, कहीं खाकी बन करके, कहीं तपस्वी बन करके, कहीं बेर खा करके, और कहीं दूसरे कंदमूल बटोर के खा के। दिन भर जो है खाने का चीज बटोरना, और रात भर जो है कि अपने कहीं ध्यान, तपस्या, साधना में लगना, तो यही बिताने का काम हो गया। तो ऐसा करके भी जो है कि कोई इसके जो है फायदा नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे जो है कि उदासी वनवासी होने से कोई फायदा नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है, सुधार नहीं होता है। गृह छोड़ना है तो जो है कि भीतर बाहर से छोड़ो, बाहर से छोड़ते हो भीतर से पकड़े रहते हो। वहीं का मोह, वहीं का ममता, वहीं की आसक्ति, वहीं का आनंद मन से स्मृति बनाए रखते हो। बाहर से छोड़ा, फिर कभी समय पर गए, चिपक गए, फंस गए, रह गए,
कहीं न कहीं जो है कि फिर बंध गए, पर ये अच्छा नहीं होता है। अब वाहियात में, जंगल में, वनखंड में जाके तपस्या करने का कोई काम नहीं। कहीं भी जो है कि निरुपाधिक जगह में रहो, कहीं जो है कि आश्रम कुटी या गांव के नजदीक में, जहाँ ज्यादा संसारियों को उपाधि नहीं, अन्नजल लेते हुए, शरीर निर्वाह करते हुए, संसारी और वेशधारियों की उपाधि से दूर में रह करके अपने साधन अभ्यास वृत्ति करो। जंगली जो है कंदमूल बेर चुन के खा के पशु जीवन बिता के क्या फायदा होता है? ऐसे तो पशु भी खा रहे हैं, चिड़िया भी खा रहे हैं, क्या उनकी स्थिति हो रही है? नहीं हो रही। ज्ञान से होता है, बोधि से होता है, वैराग्य से होता है, गुरु सेवा से ही होता है। तो गुरु की सेवा करो, साधु की संगत करो, सत्य को ले। कि व्यर्थ के जाए कि साधना आडंबर करके जाए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ मत खो, और जो है सब साधना में लग करके